बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण। अंत समय जब आवे भगवन तुम नहीं रहना दूर, अंत समय जब आवे प्रभु जी तुम नहीं रहना दूर, ज्योतिर्मय प्रभु दर्शन देना। अंत समय जब आवे भगवन तुम नहीं रहना दूर, अंत समय जब आवे भगवन तुम नहीं रहना दूर, ज्योतिर्मय प्रभु दर्शन देना, ज्योतिर्मय प्रभु दर्शन देना, मिले नूर में नूर। हाँ ज्योतिर्मय प्रभु दर्शन देना, मिले नूर में नूर। प्रभु तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। ओ चाहे ये सारा संसार बदले, चाहे ये सारा संसार बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सच्चियां जोतां वाले माता जी थोड़ी सदा ही जय, धाम वाले माता जी थोड़ी सदा ही जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आदरणीय वीरेंद्र जी से हम प्रार्थना करते हैं कि कथा प्रारंभ करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग भजन सुना, भगवान की भक्ति आपके हृदय में समावेश हुई। जीवन और मृत्यु के बीच में तुम झूल रहे हो। मरोगे जरूर, एक दिन मृत्यु जरूर आएगी, और मृत्यु आने से पहले तुमको सूचित भी करती है। लेकिन हम समझते नहीं है। कोई इतने लोग यहां बैठे हुए, कोई फ्यूनरल होम गया? जाते हैं? वहां जाकर के देखो कि जो आदमी मरा है, कभी कभी तुम लोग फ्यूनरल होम में, कोई बहुत अमीर के उसमें फ्यूनरल में भी गए होगे, गरीब के भी फ्यूनरल होम में गए होगे, है ना? तुम सब लोग सोचना अच्छी तरीके से, गरीब और अमीर के फ्यूनरल होम में जरूर गए हो। जब तुम एक बहुत बड़े अमीर के फ्यूनरल होम में जाते हो या जाओगे, या हम मरेंगे, तो सोचो और सोचते होगे कभी
कि ये व्यक्ति जो मरा है एक दिन बहुत घमंड करता था, अहंकार करता था, पैसे के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, रूप के ऊपर। आज मरा है, इसके साथ क्या जा रहा है, ये क्या लेकर के जा रहा है, क्या अपनी संपत्ति सारी चीजें लेकर के जा रहा है, क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जा रहा था। सोचते हैं ना कभी कभी, नहीं सोचते तो सोचना। फ्यूनरल होम में हम सोचते हैं ऐसा ही यह जीवन है तुम्हारा, जन्म से पहले तुम क्या लेकर के आए थे और मृत्यु के बाद तुम क्या लेकर के जाओगे, किसके लिए तुम दुखी हो रहे हो, किसके लिए परेशान हो रहे हो, ये तुमको सोचना है। व्यास जी महाराज एक श्लोक लिखते हैं, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे और नारी गृहद्वारी जना शमशाने और देहश्चितायां परलोकमार्गे और धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमौ, धन संपत्ति जो भी चीजें हैं, क्या वो मरने वाले व्यक्ति के साथ कुछ जाती हैं? जब उसके साथ नहीं जाती हैं तो क्या तुम्हारे साथ वो जाएंगी? नहीं जाएंगी। धन, भूमि, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हुए, बड़े संपत्तिवान लोग हुए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, घर वाले लोग हुए, क्या आज तक वो घर द्वार लेकर के गए? धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी और कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जाती, यहां तक कि तुम जिस पत्नी से बहुत प्यार करते हो और जिस पति से तुम बहुत प्यार करते हो वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाती है, वो जरा ज्यादा रोते पीटते, छाती पीटते हुए घर के दरवाजे तक चली जाती है। आजकल टाइम चेंज हो गया है, फ्यूनरल होम तक चली जाती है। नारी गृहद्वारी जना शमशाने, लोग तुम्हारे जो फ्रेंड्स लोग हैं, फैमिली लोग हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? फ्यूनरल होम तक जाते हैं, कुर्सी पे जाकर के बैठ जाते हैं और तुम्हारी डेड बॉडी के पास जाकर के 2 फूल चढ़ा देते हैं और बाहर जाकर तलनवा करने लगते हैं। होता ना ऐसा? जनाह शमशाने, शमशान तक लोग जाते हैं। तुम कभी कभी तुम सोचते हम बहुत ब्यूटीफुल हैं, है ना, हम बहुत सुंदर, घमंड करने लगती हो। आदमी सोचता हम बहुत हैंडसम है, ताकत वाले हैं, पैसे वाले, सारी चीजें हैं, बहुत घमंड और अहंकार करने लगते हैं। उसका जो शरीर है, जिस शरीर को तुम बनाने के लिए, जो हट्टे कट्टे शरीर को प्रोटीन देने के लिए खूब लोगों को सेट करते हो, जीवों को सेट करते हो, मारते हो, कीरते हो, सब चीज करते हो, है ना, क्योंकि हमको शरीर को प्रोटीन मिले, प्रोटीन नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, है ना। कितना पाप कमाते हैं उस प्रोटीन को खाने के लिए। प्रोटीन से भरा हुआ शरीर एक दिन सेट हो जाता है, और वो जब सेट हो जाता है तो वो शरीर फ्यूनरल होम में क्रिमिनेशन, जहां बॉक्स अंदर डालते हैं ना, वहां चला जाता है। अब वो शरीर की क्या दशा होती है? देहश्चितायाम, जो देह है वो कहां जाती है? चितायाम, चिता में वो चली जाती है। और फिर जिस लड़के को तुम बहुत प्यार करते हो, जिंदगी भर कमाते हो, कहते हो क्या करें, थोड़ा लड़कन के लिए बनाई दे, है ना, थोड़ा लड़कन बच्चन फैमिली परिवार के लिए कुछ बनाई दे। लड़कन बच्चन तुमको फ्यूनरल होम में डाल करके उसमें बटन दबा देते हैं, मर जाओ उड़ो, है ना। और जब लगा करके आग लगा दिया, या तुम जाओ, तुम्हारा इंश्योरेंस तुमको मिलेगा, कुछ तो हमको मिलेगा, कुछ भी नहीं है तो तुम जाओ, नहीं तो तिबोरो बन जाओगे, भूत बन जाओगे। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, अब तुम्हारा शरीर कुछ बचा, दूसरे दिन फ्यूनरल होम में जाओ, तुम्हारे शरीर की राख को पेर देते हैं फ्यूनरल होम वाले, और पेर करके एक डिब्बे में बॉक्स भर दिया, और बॉक्स भर करके दूसरे दिन लड़कों को देते, तिल्ले तुम्हारे ताजी की ये राख है, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे फैमिली जो भी है, इसकी ये राख ले जाओ। और राख को क्या करके घर में भी नहीं लाते हो, घर में कहीं भूत ना बन जाए, है ना। और उस राख को जाकर के पानी में सिरवा देते हो,
अब तुम्हारे साथ क्या गया? कुछ तो नहीं गया। जिंदगी भर तुम लड़ाई करते रहे लोगों से, जिंदगी भर तुम एक दूसरे से नफरत करते रहे, जिंदगी भर तुम अहंकार घमंड करते रहे, पैसा जोड़ जोड़ के कमाने में लगा रहा तुम्हारा जिंदगी, सब चीज कर लिया, करने के बाद तुम्हारे साथ क्या गया भाई बताओ? और प्रोटीन के लिए क्या करते रहे? सेट करते रहे, वो भी तो नहीं गया। तो देह चितायाम परलोक मार्गे, मनुष्य के साथ क्या जाता है? जो आज तुम कर रहे हो, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः, है ना महाराज? मनुष्य के साथ में केवल तुम्हारे द्वारा किया हुआ धर्म जाता है और तुम्हारे द्वारा किया हुआ पाप जाता है। तुम जिंदगी भर जो कमाई किया वही तुम्हारे साथ जाती है, पैसा नहीं। जो धन और जो धर्म किया और पाप किया वो तुम्हारे साथ जाता है, उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। आज तुमने जो यज्ञ किया, हवन किया, पूजा किया, पाठ किया, और आज यहाँ जो बैठे हो, हम जानते हैं पैर पिराने लगते हैं, नीचे बैठना बहुत कड़ा काम पड़ता है। दूर से आते हो, बहुत मुश्किल पड़ता है, जगह जगह जाते हो, पूजा पाठ में गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब चीज करते हैं, बहुत कड़ा काम है। लेकिन इससे तुमको धर्म मिलता है और ये धर्म तुम्हारे साथ ऊपर जाता है, यही तुम्हारे साथ ऊपर जाता है और इसी का फल तुमको भोगने को मिलता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं जहां से व्यक्ति लौटता नहीं वो धाम मेरा है, उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, स्वर्ग मिलता है, तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति, जब मनुष्य का पुण्य क्षीण हो जाता है तब फिर मृत्यु लोक में आता है। और स्वर्ग और नरक से आए हुए व्यक्ति कौन है वो मैं आपको दिखला सकता हूं कि कौन आदमी स्वर्ग से आया, कौन नरक से आया। कोई देखना चाहता है? आज नहीं बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। और यहां तुम सब लोग एक दूसरे को देखते हो और जानते हो, बताऊंगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति, जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है फिर मृत्यु लोक में आता है। वहां से आने के बाद में व्यक्ति धार्मिक बनता है, पूजा पाठ करने वाला बनता है और अच्छे कर्म करने वाला बनता है, क्योंकि वो मृत्यु लोक से नहीं आया, स्वर्ग लोक से आया। और ऐसा व्यक्ति आता है जो मंदिर बनवाता है ना महाराज। सब लोगों के भाग में सारी चीजें नहीं होती हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, ये सब लोगों के भाग्य में नहीं होता है, किसी किसी के भाग्य में ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो अपने आप को तुम भाग्यशाली समझना कि तुमको पुण्य करने का अवसर प्राप्त होता है। पाप तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन पुण्य करने का अवसर सभी लोगों को नहीं मिलता है। भगवान जिसको पिक करते हैं उसी को मिलता है। क्या कहते हैं? अरेंडम ना, 40-50 आदमी चले गए, फिर भगवान किसी एक को इमिग्रेशन अफसर पिक कर लिया, वही काम हमको पिक कर लिया था। तो किसी किसी को पिक किया जाता है, उसी से काम चल जाता है। ऐसे भगवान भी किसी किसी को पिक करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो ऐसे ही भगवान तुमको पिक किया है अच्छे काम करने के लिए, है ना महाराज? और वो हम काम करते हैं, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझना कि जीवन तुम्हारा धन्य हो गया है। तो इसलिए देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः, मनुष्य का साथ में केवल एक पुण्य जाता है। इसलिए अपने आप को कभी ये नहीं सोचना कि मैं योगेंद्र की पूजा में गया था, मैं योगी जी के यहाँ जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ। कहीं तुम किसी के लिए कुछ नहीं करने जाते हो, याद रखना, कुछ नहीं करने जाते हो, तुम अपने लिए जाते हो। तुम पाप करने जाते हो तो भी अपने लिए जाते हो, पुण्य करने जाते हो तो भी अपने लिए जाते हो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। इसलिए याद रखना, अधिक से अधिक धर्म करना चाहिए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। चलो सीधा कहाँ चलते हैं? कथा में। कथा कहाँ पर रुकी थी कल? पीछे वाला बोलो।